लोग बात करेंगे बजट की। और बजट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, चाहे बिजनेस हो, आपका कोई भी सेक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी का घर हो, कंट्री हो, कहीं भी हम बजट की बात करें तो बजट से चलना एक अच्छा होता है, वो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग बिजनेस में बजट की बात कर रहे हैं। बिजनेस के हमारे जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं जिससे कि व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है या व्यवसाय में जो लगते हैं, उन सबका एक अनुमानित कि इनको की व्यवस्था करने में क्या एक अनुमान लगाते हैं, पहले से ही लगाते हैं कि क्या हमारे एक्सपेंस आएंगे और इससे कितना हमारा इनकम हो पाएगा, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। और बजट को हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। बजट समझ गए कि अपने एक्सपेंसों का, अपने खर्चों का पूर्वानुमान लगाना ही बजट कहलाता है। और बजट को कंट्रोल में रखना मतलब कि जो एक हमने पूर्वानुमान लगाया था, एक हमने पहले से एक काल्पनिक बजट का डायग्राम स्ट्रक्चर बना रखा था कि इतने इतने एक्सपेंस होंगे, और एक्चुअल में वास्तव में कितना हमारा बजट में खर्च हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उन दोनों का जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें बजट, अगर दोनों का कंपेयर करने के बाद या कह कि जो हमने पहले से बजट बना रखा था वो और एक्चुअल में जो बजट है, दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों इक्वल। अब समझते हैं कि बजट के प्रकार, बजट कितने प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस में अगर हम लोग बात करें तो एक बिजनेस में बजट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्यवसाय के जितने भी संसाधन हैं, मुख्य रूप से व्यवसाय में जो 5M या 5M और या 6M के नाम से इनको जाना जाता है। 6M मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मार्केट। ये जो है आपके 6M है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मार्केट। इन सबको कंट्रोल में रखना होगा। इन सब के लिए आपको एक प्रॉपर बजट बनाना होगा, और जब बजट आपका कंट्रोल में रहेगा तो बिजनेस का इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा और कहे कि उसका डेवलपमेंट भी होगा। अब समझते हैं टाइप ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार के होते हैं। जनरली कहें तो बजट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, विभागीय बजट, डिपार्टमेंटल बजट और मास्टर बजट। ठीक है, मास्टर बजट को भी हम लोग समझेंगे, मास्टर बजट क्या होता है। पहले समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंटल बजट यानी कि विभागीय बजट क्या है और उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो डिपार्टमेंटल बजट, ये जैसे जो लार्ज प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं, बड़े नंबर की जो कंपनियां हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बड़ी संख्या में होता है, वहाँ पर ये डिपार्टमेंटल बजट बनाना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। जैसे समझते हैं क्या, बिक्री बजट, सेल बजट, कितना हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि कितना सेल कर सकते हैं और उस सेल को करने में क्या बजट आएगा। उत्पादन बजट, प्रोडक्शन बजट, जितना अगर एक आपके पास कितने ऑर्डर मिलेंगे, कितना आप सेल कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। अगर सेल से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपने कर दिया तो आपके स्टोर में वो अननेसेसरी पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा स्पेस लेगा और पड़े पड़े वो गुड्स खराब भी हो सकते हैं। इसलिए सेल बजट, देन आफ्टर उत्पादन बजट यानी कि प्रोडक्शन बजट, और प्रोडक्शन पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने के लिए कितने हमको मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, कितने क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, और उनकी सैलरी और ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। मतलब क्या जो भी हमारे प्रोडक्शन में मटेरियल यूज़ होने वाले हैं, रिसोर्सेज यूज़ होने वाले, सबका टोटल बजट बनाना, ये बजट सामग्री बजट कहलाएगा। और जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इतना सेल करना है, इतना प्रोडक्शन करना है और इतना मटेरियल, उसको प्रोडक्शन करने के लिए इतने मटेरियल को परचेस करना पड़ेगा, तो इन सारे एक्सपेंस को करने के लिए हमारे पास बजट कहाँ से आएगा वो भी डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए रोकड़ बजट यानी कि कैश बजट, हमारे पास जो कैश है, जो वर्किंग कैपिटल है, वो कहाँ से आएगा। जब तक वो उसका अरेंजमेंट नहीं होगा तो बाकी सारे बजट सिर्फ बजट बन के ही रह जाएंगे, वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कैश बजट। और कैश बजट का अरेंजमेंट कर लिया,
और प्लांट को चलाने के लिए या इंडस्ट्री बिजनेस किसी को भी चलाने के लिए आपको कुछ फिक्स असेट्स चाहिए होता है, जिसको कि कैपिटल बजट उसके लिए बनाना पड़ता है। कैपिटल बजट यानी जैसे मशीनरी ले रहे हो, प्लांट्स ले रहे हो, फर्नीचर है, आपके बिल्डिंग जिसमें आपका बिजनेस चलेगा, उन सब का जो एक्सपेंस होगा वो सारे उन सब के लिए जो आप बजट बनाओगे वो आपके कैपिटल बजट यानी कि पूंजी बजट हो जाता है। जो पूंजी के निर्माण के लिए यानी कि जो कैपिटल के लिए जो आप लोग एक एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगाया है कि कितने एक्सपेंस होंगे, वो हमारा कैपिटल बजट हो जाएगा। फिर है जब सारी चीज़ें हो गई तो अनुसंधान और विकास बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का डेवलपमेंट चाहता है और मार्केट के में तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उसको नए नए टेक्नोलॉजी को सर्च करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट भी बिजनेस के डेवलपमेंट का एक बड़ा पार्ट होता है और इसको करने में भी एक बड़ा एक्सपेंस, एक बड़ा बजट आता है। तो इन सब का एक पहले से पूर्व अनुमान बनाकर इनका एक डायग्राम रेडी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं बजट। और विभागीय बजट यानी ऑर्गेनाइजेशन जितने डिपार्टमेंट में डिवाइड है, जितने विभागों में विभाजित है, हर डिपार्टमेंट के जो एक अनुमानित उनका जो एक्सपेंस है, एक खर्च है, उसी को हम लोग विभागीय बजट कहते हैं। अब सेकंड पे आते हैं मास्टर बजट क्या है। मास्टर बजट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बजट नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट या एक किसी चीज़ का बजट नहीं है, बल्कि ये होल बिजनेस का बजट है। यानी कि डिपार्टमेंटल बजट बनाने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि टोटल एक्सपेंस कितने होंगे। जब टोटल एक्सपेंस पता हो गया तो उसी के आधार पर टोटल इनकम का भी एक अनुमान लगाते हैं। और ये जो बजट होता है ये तो अनुमानित होता है, ये तो हम लोग एक जस्ट जो पीछे का या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है उसके आधार पर हम लोग बजट बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल बजट और जो हम लोगों ने बजट बनाया है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर उसी को जानने के लिए मास्टर बजट और जो हमने बजट बनाया, दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो हमने पहले से बना रखा है, वही हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर एक्चुअल बजट, एक्चुअल एक्सपेंस और जो हमारा सेल है उसमें डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो कि हमने पहले बजट में बनाया है, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो बजट जो हमने बनाया था एक अनुमानित एक्सपेंस और इनकम जो बनाया था उससे जो हमारा उससे जो हमारा इनकम निकल के आ रहा था वो एक्चुअल बजट से, एक्चुअल इनकम और एक्सपेंस से अगर कम होगा तो हमें बजट को रीचेक करने की ज़रूरत होगी और उसको फिर से बनाने की आवश्यकता होगी। तो ये टाइप ऑफ बजट हो गए और ये जब तक कंट्रोल में बिजनेस में नहीं रहेंगे तब तक कोई भी बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ तक कि बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा।